हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विनय एकेडमी। मैं आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज करा रहा हूं और मैं इसके भाग 1 से लेकर भाग 9 तक के वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं। आज मैं आपके साथ लेकर हूं इसका भाग 10, जिस पे हम चर्चा करेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी ग्रुप में शेयर अवश्य करें। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। भक्ति आंदोलन का कैसे उद्भव हुआ और किस तरीके से विकास हुआ और कितने और बड़े बड़े संत हुए और उन्होंने क्या सामाजिक प्रभाव डाले, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप कृपया करके पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये जो मैं आपको नोट्स जो पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि PCS, IAS या RO से सिलेक्टेड लोगों के नोट्स हैं। तो कृपया इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िए और समझिएगा। इसके बाद आपको किसी प्रकार कोई भी नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भक्ति आंदोलन उद्भव तथा विकास कैसे हुआ। हिंदू जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति करना है। हिंदू जीवन का जो मेन जो उद्देश्य है वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना, जिसके अंतर्गत हम कर्म, ज्ञान एवं भक्ति है। कर्म का उल्लेख हमें गीता में मिलता है, ज्ञान का प्रतिपादन उपनिषदों एवं दर्शन में मिलता है। यानी कि जो कर्म का तो उल्लेख तो हमें गीता में मिलता है, जबकि ज्ञान का प्रतिपादन उपनिषदों और दर्शनों में मिलता है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतेश्वर उपनिषद में मिलता है। किस उपनिषद में मिलता है? श्वेतेश्वर उपनिषद में मिलता है। यानी भक्ति का जो सबसे पहला उल्लेख है वो हमें श्वेतेश्वर उपनिषद में मिलता है। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसे ही भक्ति आंदोलन कहा गया है। भारत में भक्ति आंदोलन का इतिहास बहुत ही पुराना है। भक्ति के बीज वेदों में विद्यमान है। मौर्योत्तर काल में भागवत एवं शैव पंथ भी भक्ति पर ही आधारित थे। इसी काल में गौतम बुद्ध की पूजा प्रारंभ हुई थी। मध्यकाल में शुरू हुआ भक्ति आंदोलन एक भक्ति आंदोलन मात्र ना होकर एक सुधारवादी आंदोलन हो गया था। मतलब कि जिस तरीके से मौर्य काल के बाद जो भागवत एवं शैव पंथ जो शुरू हुए थे वो भी भक्ति पर आधारित थे, और उसी काल में गौतम बुद्ध की भी पूजा प्रारंभ हुई थी। लेकिन जो मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ वो एक भक्ति आंदोलन मात्र न होकर एक सुधारवादी आंदोलन भी था। आंदोलन की प्रकृति कैसी थी, इस पे चर्चा करेंगे। आंदोलन की प्रकृति क्या है? यह एकमात्र भक्ति आंदोलन था? देखिए, जानते हैं। यह आंदोलन विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ, किंतु कुछ मूलभूत सिद्धांत ऐसे थे जो समग्र रूप से पूरे आंदोलन पर लागू होते थे। क्या थे वे मूल रूप से, समग्र रूप से कुछ सिद्धांत? चलिए उन पर चर्चा करते हैं। धार्मिक विचारों के बावजूद जनता की एकता को स्वीकार किया गया एवं जाति प्रथा का विरोध किया गया। यानी कि जो भक्ति आंदोलन चलाए गए उनमें धार्मिक विचारों के बावजूद भी जनता की एकता को स्वीकारा गया और जाति प्रथा का विरोध किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह विश्वास स्पष्ट किया है कि मनुष्य एवं ईश्वर के बीच तारतम्य प्रत्येक मनुष्य के सद्गुणों पर ही निर्भर करता है, ना कि उसकी ऊंची जाति अथवा धन संपत्ति पर। यानी कि भक्ति आंदोलन के माध्यम से लोगों को बताया गया कि जो मनुष्य की जो क्वालिटी है वो उसके सद्गुणों पर ही निर्भर करती है। इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप ऊंची जाति से बिलोंग करते हैं या आप पर बहुत ज़्यादा धन है इसलिए आप ज़्यादा अच्छे, इस पे डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड आपका करता है कि आपके गुण कैसे हैं, सद्गुणों पर डिपेंड करता है। इस विचार पर भी जोर दिया गया कि भक्ति ही आराधना का उच्चतम स्वरूप है। इसी के आलोक में कर्म कांडों, मूर्ति पूजा एवं तीर्थाटन आदि की निंदा की गई है। भक्ति आंदोलन में क्या बताया कि आराधना ही उच्चतम स्वरूप है। इसमें कर्मकांड, मूर्ति पूजा तथा तीर्थाटन की भी निंदा की गई। अतः मनुष्य की सत्ता को सर्वोपरि मानने वाला यह आंदोलन मात्र भक्ति और भागवत भजन वाला सामान्य आंदोलन नहीं था। यानी कि मनुष्य की सत्ता को जो सर्वोपरि मानने वाला जो आंदोलन था वो एकमात्र आप उसे भक्ति और भागवत वाला या भजन वाला आंदोलन मत समझिए, बल्कि इसके आगे
इसने जातिगत, सामाजिक, धार्मिक कृतियों से मुक्ति की छटपटाहट से उपजा लोक सुधारवादी आंदोलन था। यानी कि ये एक सुधारवादी आंदोलन था। लोग ये समझते हैं कि ये भक्ति आंदोलन था। इसमें लोगों को सुधारवादी, जिसमें लोगों को जाति की, सामाजिक कुरीतियों में, जो भी समाज में कुरीतियाँ फैली थी उनसे मुक्ति पाने के लिए एक ये सुधारवादी आंदोलन था। आगे देखते हैं भक्ति आंदोलन की क्या विशेषताएं थीं। जो भक्ति आंदोलन है उसकी क्या क्या विशेषताएं थीं। पहली विशेषता थी कि ईश्वर की एकता को पर बल दिया गया, यानी कि ईश्वर को ही सर्वोपरि माना गया, ऑल इन ऑल। दूसरा है कि भक्ति मार्ग को महत्व दिया गया। तीसरी विशेषता थी कि आडंबरों, अंधविश्वासों तथा कर्म कांडों से दूर रहकर धार्मिक सरलता पर बल दिया गया। भक्ति आंदोलन में जनसाधारण लोक भाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं का में बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ, क्योंकि लोग जनसाधारण और लोक भाषा और क्षेत्रीय भाषा में अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे और उन्हें आसानी से समझाने में प्रॉब्लम नहीं होती थी, यानी कि वो आसानी भाषा में अपनी समझ सकते थे। दूसरा क्या है कि ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण। और अगली विशेषता थी कि मानवतावादी दृष्टिकोण, यानी कि जो भक्ति आंदोलन की जो दूसरी विशेषता थी वो लोगों की मानवतावादी दृष्टिकोण था। ऐसा नहीं था कि आप जाति के अकॉर्डिंग चलिए कि ये हमारी जाति तो हम इसकी सहायता करेंगे। नो, आप ये देखिए ये मानव है और मानव की दृष्टि से ही आप उसके अकॉर्डिंग चलिए। भक्ति आंदोलन ने समाज में व्याप्त जातिवाद, ऊंच नीच जैसी सामाजिक बुराइयों का क्या किया, विरोध किया था। भक्ति आंदोलन की यही सबसे बड़ी एक विशेषता थी कि इसने समाज में व्याप्त जातिवाद, ऊंच नीच जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया था। अब हम आगे चलकर देखते हैं कि भक्ति आंदोलन से कौन कौन से संत जुड़े, प्रमुख संत। पहले शंकराचार्य, दूसरे रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क, अलवर संत और नयनार संत। नयनार संत कौन कौन से संत थे? नयनार संत, अलवर संत, निम्बार्क संत, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य और शंकराचार्य। ये भक्ति आंदोलन के सबसे प्रमुख संत थे। सबसे मेन प्रमुख संत यही थे। भक्ति आंदोलन के सबसे प्रमुख संत यही थे। अच्छा, इनका प्रारंभ कब हुआ? भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ दक्षिण भारत में। और कब हुआ? 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ। यानी कि जो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है वो दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ था और यह 2 चरणों में पूरा हुआ। इसका दूसरा जो स्टेप था वो 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक चला। यानी कि पहले 7 से लेकर 12 शताब्दी तक चला, फिर दूसरे स्टेप में 13 से लेकर 16वीं शताब्दी तक चला। दक्षिण भारत में शुरू हुए इस आंदोलन के प्रवर्तक शंकराचार्य एवं रामानुज थे। यानी कि दक्षिण भारत में ये जो भक्ति आंदोलन चला उसके अगर प्रवर्तक पूछा जाए तो कौन थे? शंकराचार्य जी एवं रामानुजाचार्य थे। यद्यपि इस भक्ति आंदोलन के सर्वप्रथम बीज 7वीं शताब्दी में अलवार और नयनारों के आंदोलन में दिखते हैं। अगर इस भक्ति आंदोलन के और भी गहन से देखें तो इसके जो बीज हैं वो 7वीं शताब्दी में हमें अलवार और नयनारों के आंदोलनों में दिखते हैं। अलवार तथा नयनारों के आंदोलन में दिखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलवार संत, जो कि वैष्णव थे। अलवार संत क्या थे? वैष्णव थे, यानी कि भगवान विष्णु के उपासक थे। अलवार संत एकेश्वरवादी थे, मतलब एक ही भगवान की पूजा करते थे। और किसी करते थे? ये भगवान विष्णु की भक्ति एवं पूजा से मोक्ष प्राप्त करने में ही विश्वास रखते थे। अलवार संतों की जो कुल संख्या थी वो 12 थी, जो कि निम्न है। अलवार जो संत थे वो 12 थे, जो कि निम्न है। किस तरीके से है देखिए। पल्लव देश में थे पोइगई, भुत्तार, पेयलवार और तिरुमलिराई।
चेर देश में थे कुलशेखर, जो कि चेर देश के एकमात्र संत थे, और यह पहले ट्रवनकोर, जो कि मालाबार में पड़ता था, के राजा थे कुलशेखर। पांडे वंश, ये सभी दक्षिण भारत के वंश हैं। पल्लव वंश में, और इसके बाद चेर वंश, इसके बाद पांडे वंश। पांडे वंश में थे नम्बलवार, मधुर कवि, पेरियालवार, अंडाल, जो कि अलवरों संतों में एकमात्र महिला थी अंडाल। चोल देशों की अगर बात करें तो चोल देशों में थे तोरंडर, तिप्पोडी, तियप्पान और तिमंगाई। इसी तरीके से अगर हम नैनार संत की बात करें, जो कि शैव मत को मानने थे, यानी कि भगवान शिव के भक्त थे। नैनार जो थे वो शैव भक्त थे। इनकी जो संख्या बताई गई है वो 63 बताई गई है। नैनारों के भक्ति गीतों को देवारम नामक संकलन में किया गया है। देवारम नामक जो पुस्तक है उसमें संकलित किया गया है। अगर हम प्रमुख नैनार संत की बात करें तो कौन थे? निरानु बुक्कुश्रु, तिरुज्ञान सबंदर, सुंदर मूर्ति तथा मणिक्य वाचर, ये प्रमुख नैनार संत थे। नैनार संत सुंदर मूर्ति ने, जो नैनार संत थे सुंदर मूर्ति ने सहस्त्र गीतों की रचना की थी। किसकी रचना की? सहस्त्र गीतों की रचना की थी, जिसके कारण इनको तंबिरन तोलन यानी कि ईश्वर के मित्र की उपाधि दी गई थी। किसको दी गई थी? सुंदर मूर्ति को। क्यों दी गई थी? क्योंकि सुंदर मूर्ति ने सहस्त्र गीतों की रचना की थी, जिसके कारण इनको तंबिरान तोलन यानी कि ईश्वर के मित्र की उपाधि दी गई थी। इसके बाद दक्षिण भारत में अगले संत हुए, उनका नाम था शंकराचार्य। शंकराचार्य बहुत बड़े भक्ति आंदोलन के संत थे। इनका जन्म केरल प्रदेश में अलवर नदी के तट पर कलादी ग्राम में सन 788 ईस्वी में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु बद्रीनाथ में हुई थी 820 ईस्वी में। इनकी जो मृत्यु है वो बद्रीनाथ में 820 ईस्वी में हुई थी। शंकराचार्य ने परमहंस की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? परमहंस की। शंकराचार्य का जो मत था वो आदित्यवाद था। क्या था? आदित्यवाद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो शंकराचार्य का जो मत था वो कैसा था? आदित्यवाद का मत था, और इन्हीं ने इसका प्रतिपादन किया था। इन्होंने क्या काम किए? नव ब्राह्मण धर्म की स्थापना की। इनका जो दर्शन या विचार था वो जगत को मिथ्या तथा ईश्वर को सत्य मानता था। जो आदित्यवाद का जो मूल सिद्धांत है वो जगत को मिथ्या मानता है तथा ईश्वर को सत्य माना जाता है। इसके अलावा शंकराचार्य जी ने ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पर बल दिया। बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण जो भगवान शंकराचार्य थे वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए इनको प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा गया है। किसको? शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। शंकराचार्य जी ने 5 पीठ की स्थापना की। जो स्थापित पीठ थे उन्होंने 5 पीठ की स्थापना की। पहले पीठ था इनका ज्योतिष पीठ, जो कि बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, वो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। दूसरा गोवर्धन पीठ, जो कि पूरी उड़ीसा में है, ये बालभद्र और सुभद्रा के लिए है। तीसरा है शारदा पीठ, जो कि द्वारका गुजरात में भगवान कृष्ण को समर्पित है। चौथा जो पीठ थी वो थी श्रृंगेरी पीठ, जो कि मैसूर कर्नाटक में भगवान शिव को समर्पित है। और 5वीं जो पीठ थी वो थी कांचीपुरम पीठ, जो कि तमिलनाडु में है। ये शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ हैं। शंकराचार्य जी ने जो प्रमुख रचनाएं की उनमें थी ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता भाष्य, उपदेश साहसी और मरीसा पच्चम। ये शंकराचार्य जी की प्रमुख रचनाएं थी। कौन कौन सी थी? ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता भाष्य, उपदेश साहसी और मरीसा पच्चम। दक्षिण भारत में गुरु शंकराचार्य के बाद भक्ति आंदोलन के जो दूसरे सबसे बड़े संत उभरे, उनका नाम था रामानुज। क्या नाम था?
रामानुज। रामानुज जी का जन्म तिरुपति, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, में हुआ था। इनके गुरु का नाम था यादव प्रकाश। इनका जो मत था वो था विशिष्टाद्वैतवाद। क्या था इनका मत? विशिष्टाद्वैतवाद। और इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? वैष्णव संप्रदाय, यानी कि भगवान विष्णु के उपासक थे। इनका जो दर्शन या विचार था वह यह था कि रामानुज सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना है। रामानुज का जो विशिष्टाद्वैतवाद का मत शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में प्रतिक्रिया थी, यानी कि शंकराचार्य से जस्ट उल्टा था। रामानुज के अनुसार ब्रह्मा, जीव और जगत तीनों में विशिष्ट संबंध और ये तीनों सत्य हैं, जबकि शंकराचार्य जी ने ईश्वर को सत्य माना है और सभी चीज़ों का सत्य माना है। जबकि रामानुज के अनुसार ब्रह्मा, जीव और जगत तीनों में इन्होंने विशिष्ट संबंध बताया और कहा कि ये तीनों सत्य है। इसलिए इनके दार्शनिक मत को कहा जाता है विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने जो रचनाएं लिखी हैं वो हैं वेदांतर, ब्रह्मसूत्र, भागवत गीता पर टीका एवं न्याय कुलस की रचना की है। रामानुजाचार्य जी ने वेदांतर, ब्रह्मसूत्र, भागवत गीता पर टीका एवं न्याय कुलस की रचना की है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज ने ही की थी। रामानुज को दक्षिण में भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, यानी कि रामानुज जो थे उन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी और रामानुज को दक्षिण भारत में भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इसके बाद दक्षिण भारत में अगले जो भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े संत हुए उनका नाम था माधवाचार्य। माधवाचार्य जी का जो जन्म है वो कर्नाटक में हुआ था और इनका जो संप्रदाय था उनका नाम था ब्रह्म संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। माधवाचार्य जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। और उनका जो दार्शनिक मत था वो द्वैतवाद था। क्या था? द्वैतवाद था। इनका जो दार्शन विचार था माधवाचार्य जी का, माधवाचार्य जी ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद का खंडन किया तथा इन्होंने एक अपना विचार प्रस्तुत किया जिसको बोलते हैं द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। माधवाचार्य जी ने निर्गुण ब्रह्मा के स्थान पर विष्णु की प्रतिष्ठित स्थापना की, यानी कि निर्गुण ब्रह्मा नहीं माना इन्होंने विष्णु की प्रतिष्ठा स्थापित की और इन्होंने जगत को ब्रह्मा या नारायण से पृथक माना। इन्होंने क्या किया? पूरे संसार को ब्रह्मा और नारायण से कैसा माना? अलग माना। माधवाचार्य जी का जो मत था उनके अनुसार आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, जबकि शंकराचार्य जी का जो मत है उनका मत है कि आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन माधवाचार्य जी का जो मत था वो था कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। माधवाचार्य जी ने भक्ति मार्ग को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने 3 मार्गों को मोक्ष बताया कि अगर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है तो उन्हें 3 मार्ग पर चलना है। पहला कर्म, दूसरा ज्ञान और तीसरा भक्ति। माधवाचार्य जी ने अपने उपदेश कन्नड़ भाषा में दिए, क्योंकि ये कर्नाटक के थे तो उन्होंने कन्नड़ भाषा में उपदेश दिए। इनके उपदेशों को जो संकलन है वो सूत्रभाष्य में किया गया है। किस में किया गया है? सूत्रभाष्य में। यानी कि जो माधवाचार्य जी हैं उनके जो उपदेशों का जो संकलन है वो सूत्रभाष्य में किया गया और उस सूत्रभाष्य को जय तीर्थ के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? जय तीर्थ के द्वारा ये लिखा गया है। माधवाचार्य जी ने चरित्र की शुद्धता, अहिंसा, सत संतोष, सादगी, ज्ञान, अपरिग्रहण और ईश्वर की भक्ति पर विशेष जोर दिया है। माधवाचार्य जी के बाद भक्ति आंदोलन के जो सबसे बड़े संत उभरे वो थे निम्बार्क। कौन थे? निम्बार्क, जिनका जन्म बेल्लारी जिला मद्रास में हुआ था। बेल्लारी जिला
मद्रास में दिया हुआ था। इनका जो संप्रदाय था वो था सनक संप्रदाय। क्या था इनका? सनक संप्रदाय। और इनका जो दार्शनिक मत था वो था दैत्यवाद। क्या था? दैत्यवाद। याद रखिए, जबकि माधवाचार्य जी का केवल दैत्यवाद था और निम्बार्क का था दैत्यवाद। इन्होंने अपना जो कार्यस्थल बनाया, इनका जन्म तो मद्रास बेल्लेरी जिला में हुआ, लेकिन उन्होंने अपना कार्यस्थल वृंदावन में बनाया। कहाँ बनाया? वृंदावन, उत्तर प्रदेश में। इनकी जो रचनाएं हैं वो है 10 सोलंकी सिद्धांत और वेदांता परिजात सौरभ। ये इनकी 2 रचनाएं हैं। प्रिय छात्रों, जो निम्बार्क जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं 10 सोलंकी सिद्धांत और वेदांता परिजात सौरभ। इनका जो दर्शन या विचार ये है कि ये सगुण भक्ति के समर्थक थे, यानी कि भगवान की जो मूर्ति के उसके समर्थक थे। ये कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते थे। इन्होंने दैत्यवाद और अदैत्यवाद दोनों सिद्धांतों को मिलाकर दैत्यवाद का प्रतिपादन किया, यानी कि इन्होंने दैत्यवाद और अदैत्यवाद दोनों को मिला दिया और उन्होंने एक नया सिद्धांत बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा है दैत्यवाद। निम्बार्क को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है उनका अवतार माना जाता है निम्बार्क को। और निम्बार्क जी ने 10 श्लोकी सिद्धांत की रचना की थी। यानी निम्बार्क जी ने किसकी रचना की थी? 10 श्लोकी सिद्धांत की रचना की थी। और ये भी याद रखिए कि निम्बार्क जी को भगवान कृष्ण के जो सुदर्शन चक्र है उसका अवतार माना जाता है। तो प्रिय छात्रों, क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ूंगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसको मैं सॉल्व करूंगा और अगले वीडियो में उसका मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं, उत्तर भारत के संत के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने जितने भी संत के बारे में बात किया, यानी जो भी भक्ति आंदोलन के जो संत थे, भक्ति आंदोलन के जो भी हमारे जो संत थे, भक्ति आंदोलन के जो भी संत थे वो किसके थे? दक्षिण भारत के थे। कितने थे? सभी लोग दक्षिण भारत के थे। अब हम भक्ति आंदोलन में देखेंगे कि उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया के कौन कौन से संत हुए। तो उत्तर भारत में जो सबसे बड़े भक्ति आंदोलन के संत हुए वो हुए रामानंद, दूसरे सूरदास, तीसरे चैतन्य महाप्रभु, चौथे बल्लवाचार्य, पाँचवें मीराबाई, छठवें दादू दयाल, सातवें मलूकदास, आठवें कबीर, नौवें रविदास, 10वें रज्जब, 11वें सुंदरदास और 12वें दरिया साहेब। ये सभी के सभी उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के संत हैं। क्या है? भक्ति आंदोलन के संत हुए। तो इन सभी के बारे में हम बहुत आराम से और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि आपको एक बार पढ़ने से पूरा याद हो जाएगा। क्यों? आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको मेरे वीडियो को एक बार देखिए, फिर से 1-2 बार देखिए। अगर आपको कम समझ में आया, नहीं आ रहा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, लेकिन देखिएगा ज़रूर। ठीक है ना? और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले रामानंद के बारे में। रामानंद का जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इनका जो संप्रदाय था वो था रामानंदी संप्रदाय एवं श्री संप्रदाय। इन्होंने अपना कार्यस्थल बनारस को बनाया और रामानंद जी के गुरु का नाम था राघवानंद। इनका जो दर्शन विचार था कि ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ईश्वर की आराधना का द्वार महिलाओं के लिए खोला। रामानंद जी ने, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि पहले उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के संत जिन्होंने ईश्वर की आराधना के द्वार महिलाओं के लिए खोला तो वो सिर्फ कोई और नहीं, सिर्फ रामानंद जी ही थे। आगे देखते हैं, रामानंद प्रथम संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने विचारों को प्रचारित किया था। रामानंद जी ने
बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए ईश्वर की सच्ची भक्ति एवं मानव प्रेम पर बल दिया। तो मतलब उनका मानना था कि आप बाहरी दिखावा मत दिखाइए, ईश्वर की सच्ची भक्ति कीजिए और एक मानव दूसरे मानव से प्रेम करे। रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लेकर आए। इस पॉइंट को आप बिल्कुल ये समझिए, आप कीप इन माइंड में रख लीजिए। ये कई बार को क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण भारत की जो भक्ति आंदोलन है उसको उत्तर भारत में लाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किनका रहा, तो वो रामानंद जी का ही रहा। रामानंद के जो शिष्य थे वो कौन कौन थे? धन्ना, पीपा, रैदास, कबीर और पद्मावती। कबीर दास भी रामानंद की ही शिष्य थे। कौन कौन थे रामानंद के जो अनुयायी या शिष्य थे? वो कौन कौन थे? धन्ना थे, पीपा थे, रैदास थे, कबीर थे और पद्मावती थी। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जो दूसरे सबसे बड़े संत हुए उनका नाम था सूरदास जी। सूरदास जी का जन्म रुनकाता, जो कि आगरा में पड़ता है, में हुआ था। सूरदास जी के जो गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। क्या नाम था? वल्लभाचार्य। सूरदास जी ने जो रचनाएं लिखी हैं वो हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसूरावली। आपने इनकी बारे में हिंदी की बुक्स में भी पढ़ा होगा। इनकी जो रचनाएं थी वो थी सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसूरावली। सूरदास जी भक्ति आंदोलन की सगुण धारा के कृष्ण मार्गी शाखा के सखी थे, प्रमुख थे। यानी कि जो सूरदास जी हैं वो भक्ति आंदोलन की सगुण धारा के कृष्ण मार्गी दो शाखाएं हुई, एक तो राम मार्गी, एक तो हुई राम मार्गी और दूसरी हुई कृष्ण मार्गी। राम मार्गी का मतलब जो है कि जो भगवान राम की पूजा करते थे, और कृष्ण मार्गी का मतलब है जो भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। तो ये भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। सूरदास जी ने वल्लभाचार्य से वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली थी। किस में ली थी? वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली थी। सूरदास जी को पुष्ट मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। सूरदास जी को पुष्ट मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। सूरदास जी मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। इसके बाद जो उत्तर भारत में अगले जो भक्ति आंदोलन के बड़े संत हुए उनका नाम था कबीरदास। कबीरदास जो रामानंद के शिष्य थे, इनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म 1398 ईस्वी में बताते हैं, कुछ लोग 1440 में। मतभेद है, कोई क्लियर नहीं है, विद्वानों के बीच में अभी मतभेद है। कबीरदास जी की जो मृत्यु है वो संत कबीर नगर में हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला भी है। इनके गुरु का नाम था रामानंद और कबीरदास के जो शिष्य थे उनका नाम था दादू दयाल और मलूक दास। यानी कि इनके गुरु तो रामानंद थे और इनके जो शिष्य थे वो थे दादू दयाल और मलूक दास। कबीरदास जी ने जो रचनाएं लिखी उनमें है साखी, सबद और रामायणी। कौन कौन सी है? साखी, सबद और रामायणी। ये कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर जी निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। निर्गुण और सगुण का क्या मतलब होता है, इसको समझ लीजिए। निर्गुण और सगुण। निर्गुण का मतलब होता है जिसमें हम ईश्वर के आकार को मानते नहीं, निराकार मानते कि ईश्वर का कोई आकार ही नहीं है, कोई अभी आकार नहीं। सगुण में हम ईश्वर को आकार के स्वरूप में मानते हैं। तो जो कबीरदास जी थे वो निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। कबीरदास जी ने एक ही ईश्वरवाद को अपनाया, मतलब एक ही ईश्वर को अपनाने की प्रेरणा दी। कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक ही माना। कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे।
कबीरदास जी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। कबीर की विचारधारा विशुद्ध अद्वैतवादी थी। कबीरदास के सिद्धांतों के उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक में संकलित किया है। अबुल फजल ने कबीर को मुहायिद यानी कि एकेश्वरवादी कहा है। किसने कहा है? अबुल फजल ने। इस पॉइंट को आप नोट रखिए कि अबुल फजल ने कबीर को मुहायिद यानी कि एकेश्वरवादी कहा है। अगले जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संत हुए उनका नाम था रैदास या इनका रविदास भी नाम था। रैदास का जन्म वाराणसी में हुआ था, वो भी 1433 ईस्वी में। रैदास जी की जो उपाधि मिली है उनको संतों का संत कहा गया है और जगत गुरु भी कहा गया है। रविदास भी रामानंद के शिष्य थे, जैसे कबीरदास जी भी रामानंद के शिष्य थे और ये कबीर के ही समकालीन थे। रैदास ने ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रचार किया तथा अवतारवाद का खंडन किया। इन्होंने अवतारवाद को नहीं माना। एक रविदास रैदास जी की एक युक्ति बहुत फेमस है, वो है मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा। ये रैदास जी से ही संबंधित है। इसके बाद उत्तर भारत में जो अगले सबसे बड़े भक्ति आंदोलन के संत हुए उनका नाम था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी का जन्म वाराणसी यानी बनारस में हुआ था 1479 ईस्वी में, यानी कि 1479 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु भी बनारस में ही हुई। इनको कौन कौन सी उपाधि मिली? जगत गुरु, महाप्रभु, श्रीमदाचार्य। ये इम्पोर्टेंट रखिएगा कि जगत गुरु, महाप्रभु और श्रीमदाचार्य की उपाधि किसको मिली? वल्लभाचार्य जी को। वल्लभाचार्य जी का जो दार्शनिक मत था वो शुद्ध अद्वैतवाद था और जो संप्रदाय था वो रुद्र संप्रदाय था। और जो वल्लभाचार्य जी की जो रचनाएं थी वो पूर्व मीमांसा भास, सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य थे। ये 3 रचनाएं थीं। कौन कौन सी? पूर्व मीमांसा भास, सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य। वल्लभाचार्य ने वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के एक दूसरे महान संत थे, यानी कि भगवान कृष्ण के उपासक थे। वल्लभाचार्य को शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण प्रदान किया था। किसने दिया था? कृष्णदेव राय, जो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। वल्लभाचार्य जी थे वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े उपासक थे। श्रीनाथ जी के रूप में उन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया। भगवान श्री कृष्ण को किस नाम से जानते थे? वो श्रीनाथ जी के रूप में उन्होंने कृष्ण भक्ति पर सबसे ज़्यादा बल दिया। वल्लभाचार्य जी ने भक्तिवाद के पुष्टि मार्ग की स्थापना की। वल्लभाचार्य जी ने सगुण भक्ति मार्ग को अपनाया था। कैसा मार्ग को अपनाया था? सगुण भक्ति मार्ग को अपनाया था। अब अगले जो उत्तर भारत में जो सबसे महान भक्ति आंदोलन के संत हुए उनका नाम था विट्ठलनाथ जी। क्या नाम था इनका? विट्ठलनाथ जी, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे और बाद में उन्हीं की ही उत्तराधिकारी बने। विट्ठलनाथ जी वल्लभाचार्य के पुत्र थे तथा बाद में उनके उत्तराधिकारी बने। वल्लभाचार्य जी भी कृष्ण भक्ति के थे, तो स्वाभाविक है कि उनके पुत्र विट्ठलनाथ भी कृष्ण भक्ति को ही इन्होंने लोकप्रिय बनाया। इन्होंने कृष्ण भक्ति समूह को 8 कवियों को लेकर अष्टछाप की रचना की थी। वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण भक्ति के 8 कवियों को लेकर अष्टछाप की रचना की थी। विट्ठलनाथ जी थे वो अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इनके अनुरोध पर ही गोकुल में बंदर, मोर और गो के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। जब विट्ठलनाथ जी ने जो मुगल सम्राट अकबर से अनुरोध किया था तो गोकुल में बंदर, मोर और गो यानी गाय के वध पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। विट्ठलनाथ जी ने कृष्ण भक्ति में फेमस अष्टछाप कवि की रचना की थी। तो हम आपको बताते हैं कि वो अष्टछाप कवि कौन कौन से थे। अष्टछाप वल्लभाचार्य के पुत्र
विट्ठलनाथ जी द्वारा संस्थापित 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था, जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया और इसकी स्थापना इन्होंने 1556 ईस्वी में की थी। विट्ठलनाथ जी द्वारा स्थापित अष्टछाप कवि में जो 8 कवि थे वो थे कुम्भनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास, क्षिति स्वामी, नंद दास और चतुर्भुज दास। इसके बाद जो अगले भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े संत हुए उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु, और इनका जो जन्म स्थान था वो था पश्चिम बंगाल। चैतन्य महाप्रभु जी का जो वास्तविक नाम था वो था बिशंबर मिश्रा। क्या नाम था इनका? बिशंबर मिश्रा। चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम था निभाई और इनके गुरु थे केशव भारती। देखिए चलते हैं, पढ़ते हैं क्या थे चैतन्य महाप्रभु, कैसे ये फेमस हुए। वृंदावन को तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए चैतन्य ने 6 गोस्वामियों को भेजा था। चैतन्य वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा संबंधी थे, यानी कि ये भी भगवान कृष्ण को ही सबसे बड़ा अपना उपासक मानते थे। चैतन्य ने भक्ति की कीर्तन प्रणाली की शुरुआत की। जो आजकल हम कीर्तन देखते हैं ना, कीर्तन, इसकी जो कीर्तन जो प्रणाली है उसकी शुरुआत करने वाले भगवान चैतन्य महाप्रभु ही थे। बंगाल में तो इनके अनुयायी इन्हें भगवान विष्णु एवं कृष्ण का अवतार मानते थे, इसलिए इनका नाम इन्होंने चैतन्य महाप्रभु रखा था। चैतन्य महाप्रभु ने गोसाई संघ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? गोसाई संघ की स्थापना की थी। चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में राधा और कृष्ण को आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया। चैतन्य महाप्रभु के दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदाभेद के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अचिंत्य भेदाभेद के नाम से किसको जाना जाता है? चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को। चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को अचिंत्य भेदाभेद के नाम से जाना जाता है। एक और पॉइंट आपको बताएं कि उड़ीसा के जो राजा थे प्रतापरुद्र, वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े शिष्य थे। भक्ति आंदोलन के जो अगले जो कवि हैं वो हैं तुलसीदास, जिससे आप सभी लोग परिचित होंगे। इनका जो जन्म हुआ वो रुनकाता ग्राम, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये माना जाता है। लेकिन दूसरी मान्यता ये भी है कि इनका जन्म सोरो सकूर जिला, कासगंज, उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो तुलसीदास थे, गोस्वामी तुलसीदास, वो मुगल शासक अकबर के ही समकालीन थे। तुलसीदास जी ने सगुण ब्रह्मा को अपनाया था, मतलब ईश्वर के अवतार को उन्होंने अपनाया था। तुलसीदास जी ने शैव और वैष्णव धर्म संप्रदाय के बीच एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया, क्योंकि इन्होंने भगवान शिव और विष्णु को अलग अलग नहीं माना, उनको एक ही माना है, क्योंकि इनके अनुसार भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी यही एक मेन त्रिदेव थे। तुलसीदास जी ने अकबर काल में रामचरितमानस की रचना की, वो भी किसी भाषा में? अवधी भाषा में। तुलसीदास ने श्री राम को अपना इष्ट माना तथा उनकी भक्ति में ही लीन रहे। तुलसीदास जी ने जो रचनाएं लिखी उनमें कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, दोहावली, बैराग संदीपनी, रामलला, नहेचू, पार्वती मंगल आदि स्थित। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप फिर से आप एक बार ध्यान लीजिए। तुलसीदास की जो रचनाएं वो कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, दोहावली, बैराग संदीपनी, रामलला, नहेचू, पार्वती मंगल आदि हैं। इसके बाद भक्ति आंदोलन के जो अगले जो बहुत बड़े संत हुई उनका नाम था मीराबाई। इनका जन्म मेड़ता राजस्थान के कुदली ग्राम में 1498 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई के जो गुरु का नाम था रैदास।
और पति के नाम था भोजराज, जो कि राणा सांगा का बड़ा पुत्र था। मीराबाई ने अपने इष्ट देव कृष्ण की भक्ति पति के रूप में करती थी। मीराबाई की तुलना प्रसिद्ध सूफी महिला राबिया से की जाती है। याद रखिएगा, जो मीराबाई की जो तुलना है वो प्रसिद्ध सूफी महिला राबिया से की जाती है। किससे की जाती है? राबिया से की जाती है। मीराबाई के भक्ति गीत को पदावली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पदावली कहा जाता है। मीराबाई ने गीत गोविंद पर टीका लिखी थी। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह राठौर था और मीरा की मृत्यु द्वारका, गुजरात में हुई थी। अगले जो संत हुए भक्ति आंदोलन का नाम, उनका नाम था दादू दयाल, जो कि अहमदाबाद, गुजरात में सन 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके गुरु थे कमाल, जो कि कबीर के ही पुत्र थे। इनका जो संप्रदाय था वो था ब्रह्म या परब्रह्म संप्रदाय। दादू दयाल का जो मूल नाम था वो था महाबली। दादू जो थे वो कबीर पंथी थे। दादू जो थे वो कबीर पंथी थे। दादू निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। दादू ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत बल दिया। दादू ने भक्ति को राजस्थान में फैलाया। जो दादू दयाल हैं उन्होंने राजस्थान में सबसे ज़्यादा फैलाया। दादू द्वारा जो चलाए गए जो संप्रदाय है उसको दादू पंथी कहलाए। इनकी शिक्षा थी विनयशील बनो तथा अहम से मुक्त रहो। दादू जी थे वो सम्राट अकबर के ही समकालीन थे। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद दादू पंथी नांगा साधु और डाकू में परिवर्तित हो गए। यानी मुगल साम्राज्य के बाद जो दादू पंथी थे वो बाद में नांगा साधु या फिर डाकू बन गए। इसके बाद जो अगले भक्ति आंदोलन में जो संत हुए उनका नाम था रजब, जिनका जन्म स्थान राजस्थान हुआ था 1567 ईस्वी में, यानी कि 1567 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। रजब जो थे वो दादू दयाल के शिष्य थे। इन्होंने कहा था जितने मनुष्य उतने ही अधिक संप्रदाय। रजब का दूसरा कथन है यह संसार वेद है और सृष्टि कुरान है। यानी कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत ज़्यादा बल दिया। इनका कथन है कि यह संसार तो पूरा वेद है और जो सृष्टि है वो कुरान है। उसके बाद जो भक्ति आंदोलन में अगले बड़े संत हुए उनका नाम था मलूक दास, जिनका जन्म इलाहाबाद में 1574 ईस्वी में हुआ था, जो कि एक कबीर पंथी ही थे, यानी कबीर दास की ही अनुयायी थे। कबीर की भांति मलूक दास भी गृहस्थ संत थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया। उनका कहना था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूक का कहे गए सबके दाता राम। ये उक्ति मलूक दास की ही है। इसके बाद भक्ति आंदोलन में अगले संत उनका नाम था दरिया साहेब। जन्म हुआ था इनका उज्जैन मध्य प्रदेश में 17वीं शताब्दी में। इनके अनुयायी खड़ी मुद्रा में मुसलमानों की तरह प्रार्थना करते हैं, जिन्हें करनिस कहा जाता है। जो दरिया साहेब के जो अनुयायी हैं वो मुसलमानों की तरह ही प्रार्थना करते हैं खड़े होकर, जिन्हें कॉर्निस कहा जाता है। इसके बाद भक्ति आंदोलन के अगले संत हुए उनका नाम था दरिया साहेब द्वितीय, जिनका जन्म हुआ था मारवाड़ राजस्थान में 1676 ईस्वी में। इन्होंने रचना जो लिखी उसका नाम है ब्रह्म परिचय। जो दरिया साहेब थे वो जन्म से मुसलमान थे, लेकिन यह राम और परमात्मा के नाम से ईश्वर की उपासना करते थे। कुछ लोग तो इन्हें दादू दयाल का अवतार माना जाता है, क्योंकि दादू दयाल जो पंथ था वो राजस्थान में बहुत ज़्यादा फेमस था। इसके बाद जो अगले उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन के संत हुए उनका नाम था शिव नारायण। जन्म हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में 1710 में। इनका दार्शनिक मत था निर्गुण ब्रह्मा। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से इनका मत अपना लिया था, यानी कि जो मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह रंगीला ने इन्हीं के ही मत को अपना लिया था, शिव नारायण के मत।
इसके बाद भक्ति आंदोलन में महाराष्ट्र में भी बहुत बड़े संत हुए, उनके बारे में चर्चा करते हैं कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का स्वरूप कैसा था। महाराष्ट्र धर्म वैष्णववादी भक्ति परंपरा से निकली मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की एक शाखा थी। यानी कि महाराष्ट्र में जो वैष्णववादी भक्ति परंपरा थी वो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की एक ब्रांच थी। यह आंदोलन एक उदारवादी आंदोलन था। महाराष्ट्र में कृष्ण का अवतार माने जाने वाले विठोबा देव की पूजा की जाती थी। इस आंदोलन का जो केंद्र था वो पंढरपुर था। महाराष्ट्र में कृष्ण का अवतार किसे माना जाता है? विठोबा देव को, जिनका केंद्र था पंढरपुर था। यह आंदोलन कृष्ण भक्ति पर आधारित था तथा मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ नहीं था। महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन का विभाजन। महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन का जो विभाजन है वो दो प्रकार से किया गया है। एक तो धरकारी संप्रदाय, दूसरा बरकारी संप्रदाय। महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन में जो धरकारी संप्रदाय थे ये राम पूजक थे, यानी कि भगवान राम की पूजा करते थे। और धरकारी संप्रदाय में जो भक्ति आंदोलन के जो महाराष्ट्र में संत हुए उनका नाम था एकनाथ तथा रामदास। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन में बरकारी संप्रदाय के थे, वे विष्णु के रूप में विठोबा की उपासना करते थे। इन संप्रदाय के जो संस्थापक थे वे थे तुकाराम, और इसका जो केंद्र था वो था पंढरपुर। इसके बाद महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के अगले बड़े संत हुए, उनका नाम था संत ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव भी जिन्हें कहा जाता है। इन्होंने महाराष्ट्र में भागवत धर्म की आधारशिला रखी तथा बरकरी पंथ को बढ़ावा दिया। ज्ञानेश्वर को बरकरी संप्रदाय में भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में गीता पर एक ज्ञानेश्वरी नामक एक टीका भी लिखी। इसके बाद महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन में अगले जो संत हुए उनका नाम था नामदेव, जिनका टाइम पीरियड था 1270 ईस्वी। इनका जन्म स्थान हुआ था पंढरपुर महाराष्ट्र में। प्रारंभ में तो नामदेव डाकू थे, बाद में ये ज्ञानेश्वर के शिष्य बने और फिर बरकरी संप्रदाय के संत भी बने। इन्होंने ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती दी तथा जाति प्रथा का विरोध किया। नामदेव की जो रचनाएं हैं वो सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जो नामदेव की जो रचनाएं हैं वो सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इन्होंने भक्ति परक मराठी गीतों की भी रचना भी की थी। नामदेव जी ने भक्ति परक मराठी गीतों की रचना की थी जो अभंगों के रूप से प्रसिद्ध है। किसके रूप से प्रसिद्ध है? अभंगों के रूप से प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन में अगले जो सबसे बड़े संत हुए उनका नाम एकनाथ था, जिनका टाइम पीरियड था 1533 ईस्वी। जन्म हुआ था उनका पैठण, जो कि औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में पड़ता है। इन्होंने रामायण पर टीका लिखी थी। इसके बाद भक्ति आंदोलन में महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन में अगले संत हुए उनका नाम था तुकाराम, जिनका जन्म स्थान 1598 मानते हैं, लेकिन कुछ लोग विद्वान इसको 1608 ईस्वी मानते, जो कि विवादित है। तुकाराम जी का जन्म पूना महाराष्ट्र में हुआ था। ये बरकरी संप्रदाय के संस्थापक थे। यानी महाराष्ट्र में जो बरकरी संप्रदाय है इसकी स्थापना तुकाराम ने ही की थी। और ये मराठा सम्राट शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी ने इनको उपहार भी भेंट किए थे, जिसे तुकाराम ने मना कर दिया था। उनके उपदेश भी अभंगों में मौजूद है। किसमें मौजूद है? अभंगों में मौजूद है। महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन में अगले जो संत हुए उनका नाम रामदास था, जिनका टाइम पीरियड था 1608 ईस्वी। ये महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन के धरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? धरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। रामदास जी मराठा सम्राट शिवाजी के गुरु थे। इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था दशबोध। इनका जो संप्रदाय था वो था परमार्थ संप्रदाय। इन्होंने कृष्णा नदी के किनारे राम मंदिर भी महाराष्ट्र में बनवाया था। इसके बाद महाराष्ट्र में जो अगले संत हुए उनका नाम था बहनाबाई, जो कि एक महिला संत थी, और ये गुरु तुकाराम थे। इनके जो गुरु थे बहनाबाई के, वो तुकाराम थे।
महाराष्ट्र के संत के अलावा भारत में भक्ति आंदोलन के अन्य संत भी हुए, जिनमें शंकर देव का नाम का उल्लेख लिया जा सकता है, जिनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1449 ईस्वी से लेके 1568 ईस्वी तक रहा। जो शंकर देव जी का संबंध है वो असम के महान धार्मिक संत थे। जो असम राज्य है उसके महान धार्मिक संत थे। यह विष्णु के अवतार और यह विष्णु तथा उनके अवतार कृष्ण की भक्ति करते थे। यानी जो शंकर देव थे वो असम में भक्ति आंदोलन के बहुत बड़े संत थे, जो कि भगवान विष्णु और कृष्ण की भक्ति करते थे। ये एकेश्वरवादी थे। इनके द्वारा जो स्थापित संप्रदाय था उसका नाम था एक शरण संप्रदाय। क्या नाम था इनका? एक शरण संप्रदाय। इन्होंने सर्वोच्च देवता की महिला सहयोगियों जैसे लक्ष्मी, राधा, सीता आदि को मान्यता प्रदान नहीं की थी। जो असम में जो सबसे बड़े भक्ति आंदोलन के संत हुए उनके नाम शंकर देव था, जिन्होंने भगवान लक्ष्मी, राधा, सीता इनको मान्यता प्रदान नहीं दी थी। शंकर देव ने शंकर मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड दोनों की ही विरोधी थे। ये केवल कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की ही मूर्ति की पूजा, जो कि मूर्ति पूजा के रूप में कृष्ण पूजा के ये विरोधी थे। ये थे तो कृष्ण मार्गी वैष्णव संत, लेकिन मूर्ति पूजा के रूप में कृष्ण के पूजा के विरोधी थे। अर्थात ये कृष्ण मार्गी के तो ये मानते थे, लेकिन ये कृष्ण भगवान की पूजा मूर्ति के रूप में नहीं करना चाहते थे। इनके धर्म को सामान्यतः महापुरुषीय धर्म के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा और भी भक्ति आंदोलन में संत हुए, जिनका नाम है नरसिंह मेहता, जिनका टाइम पीरियड था 15वीं शताब्दी। नरसिंह मेहता का संबंध गुजरात के एक प्रसिद्ध संत थे। इन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम को आधार बनाकर अपने गीतों की रचना की। महात्मा गांधी का जो प्रिय भजन था वैष्णव जन तो तेने कहिए, वो नरसिंह मेहता के द्वारा ही लिखा गया था। इसके अलावा बंगाल के कवि चंडीदास ने बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाया और बंगाल में सहजिया संप्रदाय की स्थापना की। लल्ला योगेश्वरी या योगी लल्ला को के कश्मीर की शैव महिला संत थी। सरमद दारा सुकोई का एक महान भक्त था, जिसे अपने धर्म के विचार की उदारता के कारण औरंगजेब के शासनकाल में फांसी दी गई थी। महान सूफी संत बुल्ले शाह ने कुरान व अन्य सभी धर्म ग्रंथों की कटु आलोचना की थी। तो आपको जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग संत हुए, उन्हीं संतों ने सबसे अपने अलग अलग मत दिए। जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद, निम्बार्क का द्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद, माधवाचार्य का द्वैतवाद, भास्कराचार्य का भेदाभेदवाद तथा श्रीकंठ जी का शैव विशिष्ट द्वैतवाद। संत तथा उनके संप्रदाय क्या क्या थे? रामानुजाचार्य का जो संप्रदाय था वो श्री संप्रदाय था, माधवाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय था, वल्लभाचार्य का रुद्र संप्रदाय था, तुकाराम का बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे, रामदास जी धरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। बरकरी और धरकरी जो कि मैंने आपको बताया ये महाराष्ट्र में फेमस था। इसके अलावा जो माधवाचार्य जो थे वो हरियाली संप्रदाय से संबंधित थे। निम्बार्क थे वो सनक संप्रदाय से थे। गुरु नानक जी थे वो सिख संप्रदाय से थे। जगजीवन साहेब जी सतनामी संप्रदाय से थे और शंकराचार्य जी स्मृति संप्रदाय से थे। अगर हम निर्गुण और सगुण ब्रह्मा से संबंधित अगर संत की बात करें कि कौन संत निर्गुण शाखा से और कौन सा सगुण शाखा है। निर्गुण का मतलब जो भगवान के आकार को में विश्वास नहीं करता है, सगुण का मतलब जो भगवान के आकार को मानता है। तो सगुण ब्रह्म उपासक की बात करें तो निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, सूरदास, मीराबाई, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और गोस्वामी तुलसीदास ये सगुण ब्रह्म उपासक थे।
निर्गुण ब्रह्म उपासक की बात करें तो कबीर दास जी निर्गुण थे। दादू दयाल जो कि राजस्थान में फेमस थे, रामानंद, रैदास और गुरु नानक, ये निर्गुण ब्रह्म उपासक थे। निर्गुण भक्ति का मतलब है कि इनके अनुसार ईश्वर का कोई आकार नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है। ये मूर्ति पूजा तथा अवतारवाद को नहीं मानते हैं। सगुण के अनुसार ईश्वर शरीरधारी है, उसका रंग है, रूप है, आकार है, दया है, क्रोध है आदि गुणों से युक्त है। ये लोग मूर्ति पूजा तथा अवतारवाद को मानते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भक्ति आंदोलन के बारे में बताया कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कैसे दक्षिण भारत में हुई और दक्षिण भारत के सभी संतों का हमने वर्णन किया। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि भक्ति आंदोलन कैसे उत्तर भारत में पहुंचा, फिर उत्तर भारत से अलग अलग राज्य जैसे महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन, असम के, राजस्थान के अलग अलग राज्यों में पहुंचा। इन सभी के बारे में बताया कि वो किस संप्रदाय से थे और उनका क्या क्या मत था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।